अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ज़रा आप 2 मिनट ठहर जाएं, बच्चे आ जाएं और तो फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बच्चे आते रहेंगे। सबसे पहले कल हम पढ़ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल हम पढ़ रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मैंने सारा करवा दिया था आपको, मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है। Working of compound microscope, the object AB is just placed beyond the principal focus of objective। अब ये देखें, ये AB ऑब्जेक्ट है, हमने प्रिंसिपल फोकस से आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। जो अब ये ऑब्जेक्ट है, यानी जिस चीज़ को, ये स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जो लेंस इस साइड पे ऑब्जेक्ट के होता है, इसको सॉरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है। तो ये आईपीस से आगे होता है। ठीक है। और जब हम जहाँ से देख रहे हैं उसको हम आईपीस कहते हैं। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो दूसरा लेंस है इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो आँख की तरफ होता है, जहाँ से हम देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम आईपीस कहेंगे। ये जो दूसरी साइड पे है, ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट जहाँ पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव, और जहाँ से हम देख रहे हैं आई लेंस या आई पीस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये फिगर इधर भी यही बनी हुई है और ये भी एक ही फिगर है ये। ठीक है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास दिस प्रोड्यूस ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज I1। अब यहाँ पे ये देखें, I1 इसका इमेज जो है बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर होगा। ठीक है। और आई पीस विल एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम करेगा और इमेज को बड़ा कर देगा I2। ये देखें, A डैश B डैश, ये I2 इमेज है, तो ये बड़ा आपको इसमें नज़र आएगा। ठीक है। क्या आएगा? इसमें बड़ा दिखाई देगा। अच्छा, ये उल्टा होगा और वेरी मच इन लार्ज होगा। दिस आई पीस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट इमेज। आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। मैग्नीफाइड इमेज I2 बनेगा। ठीक है। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा इमेज बनेगा। अच्छा जी। द फाइनल लार्ज इमेज I2 फॉर्म आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। I2 इमेज बनेगा आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव के। अच्छा, ये फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव के बाहर ये वर्चुअल इमेज जो है वो I2 बनेगा। ठीक है। तो ये भी उसने, ये देखें, ऑब्जेक्ट जैसे रखा है, इमेज उसका उल्टा आएगा। क्या आएगा? उल्टा आएगा। तो ये उसकी वो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है सारी। ये लेंस लगा हुआ है और ये क्या करता है, लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करता है इधर स्लाइड के ऊपर, और फिर हमें इसके अंदर से नज़र आता है। हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो क्लियर नज़र आए इसमें। और ये मुख्तलिफ पावर के लेंस लगे होते हैं, जो जितनी पावर की हमें ज़रूरत है वो हम इस्तेमाल करते हैं उसका। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई M इज इक्वल टू L ओवर F इंटू 1 + D/FE। ये एफ ओ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। दोनों यहाँ पुट करेंगे। ठीक है। और बाकी चीज़ें भी पुट करने के बाद हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। Where L is the length of compound microscope which is equal to the distance between objective and eyepiece। जो
फासला होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान, डी इज नियर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द आई, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट बियॉन्ड डी जो है ये वाला। एंड एफ ओ एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस होते हैं। ये जो है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप होती है, ये जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, और फिर ये वो जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओ ई जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यूजेस, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं ये हम इसमें माइक्रो ऑब्जेक्ट्स आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और हम इसको इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें आंख से नज़र नहीं आते। इट इज़ आल्सो यूज इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है और जेनेटिक्स है, ठीक है। इसके बाद है टेलीस्कोप क्या होती है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम एंड मेंशन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see distant object clearly and distantly। कहते हैं इसको हम दूर की चीज़ें, डिस्टेंट होता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्लियरली, और इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंटली का मतलब होता है बिल्कुल वाज़े, एक ही मतलब तकरीबन है। टेलीस्कोप इज ऑप्टिकल डिवाइस विच एनेबल द ऑब्जर्वर टू सी द फाइन डिटेल ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप जो है वो क्या है, ऑब्जर्वर को एनेबल द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को इस काबिल बनाती है टू सी द फाइन डिटेल ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट की फाइन डिटेल का मतलब भी बेहतरीन डिटेल में पता चले, क्लियर नज़र आ रहा हो, वो देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होती है? द टेलीस्कोप विच कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, दो कन्वेक्स लेंस होती है। जाहिर है जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, दूसरी तरफ है, उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। जो आपकी आंख की तरफ हम लेंस से देख रहे हैं वो आई पीस कहलाता है। इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस विच इज़ टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव एंड हैज़ लॉन्गर फोकल लेंथ। इसकी ऑब्जेक्ट की तरफ होती है और इसकी फोकल लेंथ जो है बड़ी होती है। एंड लार्ज अपर्चर, और इसका धाना यानी कि बड़ा होता है, यानी बड़े साइज का ये लेंस होता है। आई पीस, इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस विच इज़ नियर द ऑब्जर्वर्स आई। कहते हैं ये कन्वेक्स लेंस है जो ऑब्जर्वर आई के करीब है, ठीक है। एंड हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ जो है वो छोटी होती है। स्मॉल अपर्चर, और अपर्चर भी क्या होता है, थोड़ा होता है। अब ये देखें, ये आई पीस है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसका अपर्चर बड़ा है, इसका अपर्चर जो है वो क्या है, छोटा है। इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और H1, और ये विद इन दी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर हो गई, या एट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसको मैग्नीफाई करके H2 इमेज बनाएगा और हमें वाजे नज़र आएगा। इसकी जो लेंथ है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है, आई पीस। दोनों पे ई लिखा गया गलती से, तो ये ओ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये क्या है, ओ है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दोनों को आप लेंथ अगर देखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है, तो दोनों जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव को आप क्या करें कि प्लस कर लें, तो आपको क्या है कि इसकी लेंथ का पता चल जाएगा। अच्छा, वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर कंसिडर्ड ए टू पैरेलल आर कन्वर्ज बाय एन ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, कन्वर्ज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस टू फॉर्म ए रियल डायमेंशन एंड इन्वर्टेड इमेज H1। कहता है रियल इमेज बनेगा
डायमेंशन छोटा होगा और इन्वर्टेड उल्टा होगा। H1 फॉर्म एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव के फोकल पर बन रहा होगा, ठीक है। दिस इमेज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, ये इमेज जो है आईपीस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द आईपीस मैग्नीफाई H1, आईपीस क्या करेगा, H1 को बड़ा कर देगा। द फाइनल इमेज H2 सी थ्रू द आईपीस, फाइनल इमेज जो है H2 आईपीस से आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले यहाँ बना है विद इन दी फोकल लेंथ या एट द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये इसको मैग्नीफाई करेगा। क्या करेगा, इसको ये मैग्नीफाई करेगा और हमें इन्वर्टेड इमेज जो है बड़ा H2 नज़र आएगा, ठीक है। Thus the final image H2 seen through the eyepiece will be virtual, enlarged and inverted. ये virtual होगा, enlarged होगा, उल्टा होगा। This image make an angle theta dash at the eyepiece. अब ये eyepiece पे क्या बनेगा, theta dash image जो है यहाँ पे बना रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज एट द सॉरी एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्टिव। एक हमारे पास आँख पे इसका जाविया बन रहा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बना रहा है एट द नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब हम आँख पर कोई लेंस लगाए बगैर, when the object and the image are at infinity is called magnifying power, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें एक और इसी की पिक्चर जो है उसने बताई हुई है, ठीक है। ये रेज आ रही हैं तो H1 इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, H1, और एंगल कितना है, आई पीस जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। फिर ये जो इमेज दूसरा बन रहा है इन्फिनिटी पे, इसको मैग्नीफाई करेगा, बहुत बड़ा इमेज नज़र आएगा। इसका एंगल जो बन रहा है वो आई पीस के साथ बीटा बन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ जो है अल्फा बन रहा है, और इधर आई पीस के साथ क्या नज़र आ रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हम इसकी जो फोकल लेंथ है वो एफ ई है आई पीस की, और एफ ओ है ऑब्जेक्टिव की। और जो पहला इमेज बन रहा है एच, वो क्या है, एट बोथ फोकल लेंथ के ऊपर बन रहा होगा दोनों का, क्योंकि जो इसकी टेलीस्कोप की लेंथ होगी वो दोनों को आप ऐड कर दें, एफ ई प्लस एफ ओ प्लस एफ ई, तो फिर ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों का फोकस पॉइंट एक ही होगा, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। तो अब एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव अल्फा इज गिवन बाय एच ओवर एफ नॉट, क्या है, एच ओवर एफ ओ। एच क्या है हमारे पास, ये एच है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। और इसके बाद बीटा क्या है, एच ओवर एफ ई, तो ये एच हमारे पास है, और एफ ई, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो वो हम एंगल उसके हिसाब से लेते हैं, वो साइन थीटा कॉस थीटा के, लेकिन उसको हमने इस तरह लिखा हुआ है, बेस ओवर परपेंडिकुलर की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बीटा क्या है, वो हमारे पास एफ ई एच ओवर एफ ई, ठीक है, ये दोनों आ जाए। अब दोनों को डिवाइड करें, अल्फा और बीटा, मैग्नीफाइंग क्या है, बीटा ओवर अल्फा, सॉरी, इन दोनों को यहाँ पुट कर दें, एच से एच कट जाएगा, बाकी क्या हमारे पास आएगा, यानी कि बीटा ओवर अल्फा आप इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये देखें दोनों पुट कर दिए, एच ओवर एफ ई, तो उल्टा किया उसको, तो हमारे पास एफ नॉट ओवर एफ ई आ जाएगा, क्या आएगा, एफ नॉट ओवर एफ ई, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और सॉरी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब कि ये हमें कितना वाजे टेलीस्कोप जो है वो दिखाती है, या इसकी मदद से हम देख सकते हैं। सो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप इज रिक्वायर्ड ए लॉन्ग ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। अब मैक्सिमम पावर के लिए हमें लॉन्ग फोकल लेंथ की ज़रूरत होती है, एंड ए शॉर्ट आई पीस फोकल लेंथ, और आई पीस की फोकल लेंथ क्या हो, कम होनी चाहिए। आई पीस नीचे है ना, ये जितनी ये कम होगी और जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा होता है कोई चीज़, तो जो रिजल्ट आता है वो यानी कि कम होता जाता है, लेकिन जितना डिवीजन कम होगा तो ये जो है मैग्नीफिकेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ह्यूमन आई रे डायग्राम टू शो
the formation of human eye in the normal human eye, also explain the accommodation of eye. अच्छा जी, देखें पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। इट इज़ ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई इज़ नियरली स्फेरिकल इन शेप। ये तकरीबन क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ कलरफुल और ब्यूटीफुल थिंग्स जो अराउंड अस है कैन सी, उसकी मदद से देख सकते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आई, ठीक है। सबसे पहले है कोरोना, कॉर्ना, सॉरी कॉर्निया, सॉरी क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। फिर है आइरस, ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया इज डार्क कलर मस्कुलर डायफ्राम दैट हैज ए स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग। अब ये स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग होती है जिसको हम आइरस कहते हैं। पीपल डिटरमिन हाउ मच लाइट, इसके ऊपर जो है ना ये जो लगा होता है, ये पीपल होता है, ये बताता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, यानी ये कम या ज़्यादा होता रहता है। अगर लाइट हमारे पास ज़्यादा है तो ये अपने आप को क्या करेगा, ओपनिंग को बंद कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा ये ओपनिंग, प्यूपल इज ए स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग ऑफ आइरिस, द प्यूपल अपीयर ब्लैक because no light is reflected from it. The dark center is a middle of iris. ये कहता है dark center iris का middle होता है। The people determine how much light is let into eye, कि कितनी लाइट जो है आंख के अंदर जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद ये अभी आपको मैंने बता दिया कि ये लाइट को जो इसके अंदर जाती है उसको कंट्रोल करता है, कि कितनी लाइट जो है वो अंदर जानी चाहिए। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, तो ये क्या करता है, आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो इसके अंदर जानी चाहिए। When the intensity of light is less or if the light is dim, then iris delay the pupil, ये इसको क्या करता है, वो उसको ज़रा बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब इसके बाद है लेंस लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, एक लेंस है। ए लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली। अब ये एक ट्रांसपेरेंट जेली का लेंस बना हुआ है, लाइक प्रोटीनियस मटेरियल, ठीक है। ये एक प्रोटीन से बना हुआ है, ज़ाहिर है प्रोटीनियस मटेरियल का मतलब प्रोटीन से बना हुआ है। द आई लेंस इज हार्ड एट द मिडल, दरमियान से ये हार्ड होता है, एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टूवर्ड द आउटर एज, बाहर की तरफ जाते जाते ये सॉफ्ट हो जाता है। दरमियान में क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। तो ये जो है वो दरमियान में हार्ड होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। इसको आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई लेंस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सेलरी मसल। इसके ऊपर और नीचे जो सेलरी, ये देखें ये सेलरी मसल होते हैं। क्या होते हैं, ये सेलरी मसल्स होते हैं। ये इसको क्या करते हैं, जितनी ज़रूरत है उसको बड़ा या छोटा, यानी कि बिग इन साइज और थिन, पतला करते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है पीछे इमेज बनाती है कि करीब की चीज़ को देख रही है या दूर की चीज़ को देख रही है। सेलरी मसल हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये फोकल लेंथ को चेंज करने के काम आता है, कि मतलब जो लेंस मोटा होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो थोड़ी होती है, जो लेंस बारीक होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इस काम आता है, इसकी फोकल लेंथ को चेंज करता है, यानी मोटाई और को चेंज करता है, ज़्यादा करता है या कम करता है। तो इसके बाद है रेटिना, ये पीछे होता है रेटिना। द इनर बैक surface of eyeball is called retina. It is semi transparent membrane and is light sensitive। ये पीछे जो है ना ये रेटिना होता है, ये क्या है, ये सेंसिटिव होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, विच इज़ लाइट सेंसिटिव एंड इक्वलेंट टू द स्क्रीन ऑफ कैमरा। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे कैमरे की स्क्रीन है, ठीक है। ये यानी जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे कैमरे की स्क्रीन है, ये पीछे की तरफ ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर ऑफ रेटिना आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन। अब यहाँ पे रॉड्स और कोन बनी हुई है, जो यानी वाइट और ब्लैक
कलर्ड और ब्लैक इमेज के दरमियान डिफ्रेंशिएट करती हैं या फ़र्क महसूस करती हैं। वैन आपने पिछली क्लास में किसी में पढ़ा होगा, वैन लाइट फॉल ऑन दीज रिसेप्टर दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। अब ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजती हैं थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। ये हमारे पास ऑप्टिकल नर्व है, उसके ज़रिए से, ठीक है। ये ब्रेन को जो है वो इमेज जो है वो इसका जाएगा भी, कोई जो सामने चीज़ है कैसी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो है हमारे पास, इट इज़ ए ब्लाइंड स्पॉट एट द ऑप्टिकल नर्व एंडिंग द आई, इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड हैंस द नेम। अब ये इसको जो है वो ब्लाइंड स्पॉट हम भी कहते हैं यहाँ जो एंड पे है। तो ये तमाम इमेज को क्या करेगा कि ये हमें दिखाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। चलें आगे हम चलते हैं। ये देखें हमें नज़र आ रहा है ये सारा इसमें भी, ठीक है। ये हमारे पास आयरस है, ये सैलरी, ये बॉडीज़ है, या सैलरी मसल्स हैं जो इसको मोटा या बारीक करते हैं ताकि इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाए। लेंस है ये इसके आगे ये जो ब्लैक्स है ये प्यूपल है, और ये सामने वाला हिस्सा ये कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। समझ आया। और ये जो वाइट सा जा रहा है ये सारा ये स्कैलरा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैलरा। और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास सारा जो है ये क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल नर्व है जिसके ज़रिए से सिग्नल जो है ब्रेन को जाता है। क्लियर? बाकी आपके नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा उसको। अच्छा जी, ह्यूमन आई इन मैनी रिस्पेक्ट ह्यूमन आई सिमिलर टू कैमरा, इट हैज़ वाइट वॉल। इसकी एक वाइट वॉल होती है, स्केलरोटिक कहते हैं जिसको, इन फ्रंट ऑफ आई, दैट इज ए लेंस, देर इज ए लेंस। वहाँ पे क्या होता है? एक लेंस मौजूद होता है। पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रेटिना, द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस क्रॉसेज अ विट्रोस ह्यूमर। अब वो जो दरमियान में सेंटर में जो इसमें मटेरियल है उसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, टू फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्पेसिफिक वॉल दैट इज कॉल्ड रेटिना। अब सॉरी, विट्रोस ह्यूमर से लाइट गुजर के पीछे जो रेटिना है वहाँ पे जाती है, और रेटिना रिकॉर्ड द पिक्चर एंड वर्क एज फिल्म इन द कैमरा। जैसे कैमरे में फिल्म होती है ऐसे काम करता है। पार्ट्स रेटिना, द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस क्रॉसेज द विट्रोस ह्यूमर टू फॉर्म ए इमेज एंड स्पेसिफिक वॉल विच इज़ कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना पे ये इमेज बनाता है। रेटिना रिकॉर्ड द पिक्चर एंड वर्क एज ए फिल्म इन द कैमरा। लेंस, देर इज ए कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। आँख के सामने क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। नेचुरली दिस लेंस हैज़ एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। अब इसमें क्या होता है कि फोकल लेंथ तब्दील करने की सलाहियत होती है। आयरस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल। कहता है ये ऑटोमेटिकली प्यूपल के साइज को तब्दील करता है एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। वो अमाउंट ऑफ लाइट को ये तब्दील करता है जो रेटिना तक पहुंचती है। प्यूपल इज ए सर्कल इन द सेंट्रल सेंटर अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब कहता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पे जो गिरती है, व्हेन वाइट लाइट पासिस द आइरस कंट्रैक्ट द साइज ऑफ पीपल। अब पीपल के साइज को क्या करता है? वो कंट्रैक्ट कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। वाइल इन डिम लाइट पीपल इज इन लार्ज। लाइट अगर कम हो तो पीपल क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है। कॉर्निया, द लाइट इंटर द आई थ्रू ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन distance from it by moving the lens toward or away from the film, ठीक है। The eye has another mechanism to focus the image on retina। कहता है इसका आँख का एक और भी मैकेनिज्म है जो रेटिना पे इमेज को फोकस करती है। द सेलरी मसल होते हैं कंट्रोल द साइज ऑफ लेंस। मैंने भी आपको दिखाया वो साइज ऑफ लेंस को कंट्रोल करते हैं। इन दिस वे द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, जिसके ज़रिए से फोकल लेंथ जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट, ये दूर का ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई टू द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू लेंस मस्ट बी लेंस इन दिस सिचुएशन। लेंस की सिचुएशन ये होनी चाहिए
अगर दूर का ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, द सैलरी मसल रिलैक्स, सैलरी मसल क्या होनी चाहिए, रिलैक्स हो जाते हैं। कार्वेचर ऑफ लेंस इज डिक्रीज, कार्वेचर कम हो जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ जो है वो भी कम हो जाती है लेंस की। द डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्ट आर दस बेंड मोर, डाइवर्जेंट रेज ज़्यादा बेंड हो जाती है क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई है। एंड कम टू फोकस ऑन रेटिना, और रेटिना पे फोकस हो जाती है। मतलब जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वो लेंस जो है बड़ा या छोटा होगा या मोटा या बारीक होगा, ताकि वो रेज जो है रेटिना पे प्रॉपरली फोकस हो जाए। अगर प्रॉपरली फोकस नहीं होती तो फिर वो हमें, आपको पता है कि लेंस एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो एन की शक्ल में आते हैं। अच्छा, नियर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू आई, अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंख के करीब होते हैं, एंड द सेलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। कार्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीजेज, कार्वेचर ऑफ लेंस जो है बढ़ जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ कम हो जाती है। द डाइवर्जेंस रेज फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट और दस बेंड मोर एंड कम टू फोकस ऑन रेटिना। ठीक है, डाइवर्जेंस रेज जो है वो करीब आ जाती हैं और कम टू द फोकस ऑन रेटिना, और रेटिना पे फोकस हो जाती है। अच्छा जी, डाइवर्जेंस रेज नियर ऑब्जेक्ट और दस बेंट मोर, वो ज़्यादा बेंड हो जाती है। ठीक है, एंड कम टू फोकस ऑन रेटिना, और रेटिना पे फोकस हो जाती है। अच्छा जी, फॉर नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वीएन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच क्लियर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, कम से कम फासला जहाँ किसी चीज़ की हमें वाजे इमेज डिटेल नज़र आए। जैसे हम हाथ को अपनी आँख के आगे करते हैं, जहाँ हमें वो क्लियर नज़र आना शुरू होगा तो वो क्या होगा, नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वीएन। ठीक है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वीएन कहलाता है। फॉर यंग मैन इन देयर अर्ली 20s with the normal VN, the near point is 25 centimeter. It increases about 50 centimeter at angle of 40. एज ऑफ 40 में वो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, और इट इज़ 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60, और 60 में भी क्या होता है ये इतना ही रहता है। ठीक है। अच्छा जी, फार पॉइंट, द फार पॉइंट ऑफ आई इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच फुली रिलैक्स आई कैन बी फोकस, जिसमें हम पूरी तरह फोकस कर सकते हैं। पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विच आर फार अवे फ्रॉम, सच एज प्लैनेट स्टार्स, यानी दूर की चीज़ों को क्लियरली अगर हम देख सकते हैं तो वो फार पॉइंट कहलाता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आई इन दिस सेंस, यानी कि बहुत सारे लोगों की आंखें जो है ठीक नहीं है, वो बाज़ को दूर का सही नज़र नहीं आता, बाज़ को करीब का सही नज़र नहीं आता। अच्छा जी, चलें बच्चों, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।